हाउ यू फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज का जो मैं वीडियो टॉपिक लेके आया हूँ वो है सेक्शन 19 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। सेक्शन 19 क्या कहता है, वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में सेक्शन 19 जो है वो डील करता है स्पेसिफिकली। इस वीडियो में हम जानेंगे वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, इसके रिलेटेड कुछ प्रोविजंस और इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा से स्किप मत करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर पहले वीडियोस नहीं देखी सो आप उनको देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी। सो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। अब बात करते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट की। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जब भी हम किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके साथ जो है इंटरेस्ट भी ट्रांसफ़र होता है उस पर्सन का। ओके, जब हम बात करते हैं कि कितना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हुआ तब हम कह सकते हैं कि इसको पूरा मिला इंटरेस्ट या फिर पार्शली इंटरेस्ट मिला। ओके, जब हम बात करते हैं टाइम की कि कब इसको इंटरेस्ट मिलेगा तब आ जाती हैं दो चीज़ें, एक वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है, एक कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट आ जाता है। इस वीडियो में मैं अकेला वेस्टेड के बारे में बताऊंगा, कॉन्टीजेंट के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। देखिए, वेस्टेड कौन सा होता है इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट होता है जब हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी किसी पर्सन को, तब जो ट्रस्ट होगा, जो इंटरेस्ट होगा वो उसी टाइम ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसी टाइम उस पर्सन के पास राइट आ जाएगा, उस किसका, ट्रांसफरी का राइट आ जाएगा। जो भी राइट होते हैं ट्रांसफरी के वो उसी टाइम उसके पास चले जाएंगे, इमीडिएटली ट्रांसफ़र होता है। जो इंटरेस्ट होगा वेस्टेड इंटरेस्ट वो इमीडिएट ट्रांसफ़र होता है। अब हम वेस्टेड इंटरेस्ट किसको कह सकते हैं। पहले आ जाता है, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट में कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता कि कब इसको दिया जाएगा। ओके, सेकेंडली इट इज़ स्पेसिफाइड दैट शैल टेक इफेक्ट इमीडिएटली, मतलब कि इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाता है। जब हम कहते हैं कि हाँ मैं तुझे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा या कर रहा हूँ, मैं तुझे ये प्रॉपर्टी गिफ्ट दे रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो उसके जो इंटरेस्ट होगा वो इमीडिएट ट्रांसफ़र हो जाएगा किसके पास, जिसको हमने ट्रांसफ़र करनी होगी। थर्ड जो पॉइंट है वो सबसे मेन पॉइंट है, इट इज़ टू टेक इफेक्ट अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विच मस्ट बी हैपन। ओके, ये उस इवेंट के हैपन पे होता है कि जो होना ही होना है। वेस्टेड इंटरेस्ट उसके ऊपर मिलता है जो थिंग्स, जो चीज़ें होंगी ही होंगी, होंगी ही होंगी। कैसे, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं तुझे प्रॉपर्टी दूंगा, मैं तुझे 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन वो तुझे तभी मिलेंगे जब मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ओके, अब बताओ फ्रेंड्स कि क्या कोई व्यक्ति जो है लाइफ टाइम के लिए ज़िंदा रह सकता है, हमेशा ही ज़िंदा रहे? नहीं, मैं एक ना एक दिन तो मरूंगा ही, और एक ना एक दिन वो 10,000 रुपये किसको मिल जाएंगे, बी को मिल जाएंगे। ये था मस्ट बी हैपन। जो चीज़ होनी ही होनी है उस चीज़ को लेकर अगर कोई इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, चाहे वो फ्यूचर के लिए ट्रांसफ़र किया जा रहा हो, ओके, वो क्या होगा, वो जो होगा वेस्टेड हो जाएगा। जो चीज़ होंगी ही होंगी, जो चीज़ श्योर होती है, श्योर श्योर मान लीजिए आप, जो चीज़ श्योर होगी, जो चीज़ श्योर होगी कि ये होगी ही होगी, वो क्या होगी, वो वेस्टेड बन जाएगी, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा। या फिर अब मैं कोई ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, मैंने उसे 10,000 रुपये ले लिए, अब मैं उसको रजिस्ट्री करके दे रहा हूँ, उसी टाइम क्या, जब मैंने रजिस्ट्री की उसी टाइम उसका इंटरेस्ट आ गया, वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया उस प्रॉपर्टी में। ओके फ्रेंड्स, सो इसकी इलस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन है, ए मेक ए गिफ्ट ऑफ हिज हाउस टू बी। ए ने क्या किया, अपना हाउस गिफ्ट किया किसको, बी को गिफ्ट कर दिया। उसने सिंपल गिफ्ट कर दिया, उसने ये नहीं बताया तुझे कब मिलेगा, तुझे आज दे रहा हूँ, तुझे कल दे रहा हूँ, उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई। उसने सिंपल बी को क्या कर दिया, गिफ्ट कर दिया, सिंपल बी को गिफ्ट कर दिया। अब देखिए, अगर हमने किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी तो उसी टाइम उसका इंटरेस्ट आ जाएगा उस प्रॉपर्टी में। अगर उसी टाइम इंटरेस्ट आ गया तो क्या होगा, इमीडिएट इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर इमीडिएट इंटरेस्ट हो गया तो क्या होगा, वेस्टेड इंटरेस्ट होगा वो। अब इस केस में क्या था, जब ए ने गिफ्ट की प्रॉपर्टी बी को, तो इस केस में क्या था, इस केस में जो ए ने वेस्टेड इंटरेस्ट दिया किसको, बी को दिया उस प्रॉपर्टी का।
जब कोई प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट जो है इमीडिएट ट्रांसफ़र के वक्त ही उसके पास चला जाता है, उसको कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। ओके, सेकंड इलस्ट्रेशन में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या है, ए मेक ए गिफ्ट ऑफ 10,000 टू बी ऑन डेथ ऑफ सी। ए ने क्या किया, ए ने गिफ्ट करेगा 10,000 रुपये। किसको करेगा, बी को करेगा, जब सी मर जाएगा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, डेथ तो होगी ही होगी। ओके, डेथ तो मस्ट हैपन, ये होनी ही होनी है। एक ना एक दिन जो है सी ने मर ही जाना है। ओके, इसमें क्या आ गया, इसमें बी का वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया 10,000 रुपये के ऊपर। क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है, जब कोई चीज़ हमें पता होती है ये होगी ही होगी, जब उसमें कोई डाउट नहीं होता, तब जो है वेस्टेड इंटरेस्ट वहाँ पे आ जाता है। अब बी का क्या आ गया, 10,000 रुपये के ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया। ओके, सी के मरने से पहले ही, अभी सी मरा भी नहीं है, तब भी उसका वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि उसको पता है कि सी ने एक ना एक दिन तो मर जाना है, 10,000 रुपये मुझे ही मिलेंगे। ओके, इसमें क्या हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया बी का उस 10,000 के ऊपर। बट उसको मनी कब मिलेगी, मनी मिलेगी सी के मरने के बाद। वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर क्रिएट हो गया, लेकिन उसको मनी कब मिलेगी, पोजेशन कब मिलेगी उस प्रॉपर्टी की, सी के जब कोई कंडीशन फुलफिल होगी, सी के मरने के बाद। अगर फॉर एग्जांपल सी के मरने से पहले ही बी मर जाता है, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हुआ पड़ा है, वो उसके सी के मरने से पहले ही बी मर जाता है, तो क्या होगा। अगर सी के मरने से पहले बी मर जाता है, जिसने वो 10,000 रुपीज़ के ऊपर वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया था, अगर वो मर जाता है, तो बी के जो भी उसके लीगल हेयर्स होंगे उसको मिलेगी। ओके, लीगल हेयर्स कौन से होते हैं, जो बी के बाद में उसको उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, वो होते हैं लीगल हेयर्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन मर जाता है, तो उसके घर वाले होते हैं लीगल हेयर्स, उनको मिलेगी वो पैसे। इसी तरह इस केस में भी अगर बी मर जाता है अपने पैसे लेने से पहले ही, क्योंकि उसमें उसका वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था, तो उसके लीगल हेयर्स को मिलेंगे। एक बात फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखना कि वेस्टेड इंटरेस्ट जब भी किसी प्रॉपर्टी पे क्रिएट हो जाता है, तो वो उस व्यक्ति जो है उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है। ओके, अगर वो मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को किसको मिलेगी, उसकी लीगल हेयर्स को मिलेगी। वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, लेकिन उसके पास पोजेशन नहीं आई। अब वो अगर बंदा मर गया, तो उसके जो लीगल हेयर्स होंगे, उसके फैमिली मेम्बर्स होंगे, उनको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सेम एज इट इज़ इसी केस में भी बी के लीगल हेयर्स को प्रॉपर्टी मिलेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के नेचर के ऊपर क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ये प्रेजेंट एंड फिक्स राइट होता है, मतलब कि अगर हमने किसी को ट्रांसफ़र कर दी प्रॉपर्टी, तो उसके पास क्या आ जाएगा, एक राइट आ जाएगा कि उसके ऊपर क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसके पास ये राइट है कि वो एक ओनर है, वो ट्रांसफरी है, उसके पास ट्रांसफरी का टाइटल आ जाएगा। ओके, उसका राइट होता है, वेस्टेड इंटरेस्ट इज प्रेजेंट फिक्स राइट टू प्रॉपर्टी in a transfer property where a vested interest is created in favor of transferee, the transferee get a present fixed right to the property। उसके पास उस प्रॉपर्टी का क्या आ जाता है, राइट आ जाता है, जिसके पास वो वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, सेकंड है ये ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर किसी के पास अगर फॉर एग्जांपल आप देखिए, आप ओनर हो, आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसी प्रकार अगर किसी बंदे के पास इंटरेस्ट आ गया, किसी बंदे के पास वो उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट आ गया, वो आगे अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र भी कर सकता है किसी अदर पर्सन को, और नहीं भी कर सकता, उसके ऊपर है। ओके, हेरिटेबल इंटरेस्ट है। हेरिटेबल मतलब कि अगर वो बंदा मर गया और उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलेगी वो प्रॉपर्टी। ओके, अगर वो बंदा ज़िंदा रहा तो उसके पास ही रहेगी। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में किया कि 10,000 वाली एग्जांपल थी, इसमें जो बी था वो मर गया था, उसके लीगल हेयर्स को वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। इसमें था ये हेरिटेबल इंटरेस्ट है, ये अगर वो बंदा मर गया तो उसको दिया जा सकता है, किसी और को ट्रांसफ़र हो सकता है, वो इंटरेस्ट उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। थर्ड है टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट। टाइम ऑफ वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं उसी समय जो है वेस्टेड इंटरेस्ट जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन अगर हम कोई कंडीशन लगा देते हैं, जैसे कि अनबोर्न पर्सन होगा, तो अगर हमने उसके ऊपर कंडीशन लगा दी कि अगर तेरा बेटा होगा
तो उसको मैं ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, उसको मैं ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, तेरे बेटे को ये प्रॉपर्टी दूंगा, लेकिन तेरे बेटे को ये प्रॉपर्टी 18 साल के होने के बाद ही मिलेगी। इसमें क्या है, उसके बेटे का जो वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, उसका बेटा तो होगा क्योंकि उसकी मोम के वोम में है, ओके, उसका बेटा तो होगा, ओके, बेटा या बेटी कोई भी होगा, उसके ऊपर उसका क्या हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। जब उसका बेटा क्या हो जाएगा, बोर्न होगा, उसका वेस्टेड इंटरेस्ट साथ में ही हो जाएगा क्रिएट, ओके। फॉर एग्जांपल ए एंड बी हैं, ए बी दो पर्सन हैं। ए ने क्या किया, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी। ए ने बी को कहा कि जब तेरा बच्चा जो है, मैं तेरे बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन उसको मिलेगी कब, जब वो 18 साल का हो जाएगा। अब बच्चे के पास क्या आ गया, बच्चे के पास जो है वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया, उसकी वो प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन उसको मिलेगी कब, जब वो 18 साल का हो जाएगा। बच्चे के पास वेस्टेड इंटरेस्ट ऑलरेडी है, लेकिन उसको पोजेशन कब मिलेगी, पोजेशन मिलेगी जब वो 18 साल का हो जाएगा। इसमें ये बात है कि जो इंजॉयमेंट है, ओके, जो इसकी इंजॉयमेंट है, इंजॉयमेंट या पोजेशन पे पोस्टपोन, जो पोस्टपोन डज नॉट मीन दैट इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसफ़र इज़ नॉट वेस्टेड। उसके इंजॉयमेंट को पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। मतलब कि उसको हम कह सकते हैं कि तेरे तेरे को 18 साल के बाद प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन उसका इंटरेस्ट तो उस पर आ गया, वो मालिक तो बन गया है पहले ही। ओके फ्रेंड्स, सो ये था वेस्टेड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन 19 के अंदर। आई होप आपको ये समझ लग गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज़ गो टू कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर आंसर करूँगा। और कॉन्टीजेंट के ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊँगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चेक करते रहिएगा। मैं ऐसी ही वीडियोस और आगे लेकर आता रहूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.